चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा टू कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी इफ एंगल ए ओ सी 50 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री व्हाट एंगल बी पी डी। जो एंगल बी पी डी है वो क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, एक सर्कल ले लेते हैं। एग्जामिनर ने मुझे एक सर्कल दिया है, उसका केंद्र जो दिया है, सेंटर पॉइंट दिया है, वो आपका सेंटर पॉइंट इसने ओ सेंटर पॉइंट दिया हुआ है। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टू कोड्स हैं ए बी और सी डी। मान लेता हूं कि ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्या है आपका सी और ये डी है। ये दो कोड है, इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, पॉइंट पी पर, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती है ईच अदर। अब एग्जामिनर ने कहा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ए ओ सी, यानी ये वाला जो एंगल दे रखा है वो एग्जामिनर ने दे रखा है 50 डिग्री का दे रखा है। इसको अगर से मिला दें तो ये 50 डिग्री का हो जाएगा। बी ओ डी, बी ओ डी एग्जामिनर ने कह रखा है बी ओ डी जो है बी ओ और डी, यानी कि इस सेंटर पॉइंट को इससे मिला दूं मैं, इसको इस वाले को इससे और इसको इससे मिला दूं तो बी ओ डी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 40 दे रखा है, 40 डिग्री। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा एंगल बी पी डी, एंगल पूछा मुझसे बी पी ओ डी, बी पी डी एंगल मुझसे ये पूछा है इसने, बी पी डी ये पूछा हुआ है मुझसे। तो चलिए चलते, क्या मैं इसको इससे मिला सकता हूँ, इसको इससे मिला सकता हूँ, इसको इससे मिला सकता हूँ। तो थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भी अगर एक सर्कल है, उसके सर्कल पॉइंट से अगर सेंटर पॉइंट पे कोई एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे एंगल बनता है थीटा, तो उसके सरकमफ्रांस पे जहां भी एंगल बनेगा सेम बेस से, तो वो उसका आधा होता है, ये आधा होता है। तो इसी को हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि यार किस किस एंगल का बेस क्या है मेरे पास में, कितना है मेरे पास में बेस बराबर है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये मेरे पास में आपका 40 मिलेगा, ये 40 मिलेगा, बिल्कुल 40 मिलेगा। अगर ये 40 मिलेगा तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देखूं तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना होना चाहिए आपका, 20 डिग्री होना चाहिए। ये मेरे पास क्या होना चाहिए आपका, 20 डिग्री होना चाहिए, ये 20 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जामिनर ने मुझे क्या रखा, ठीक है ये तो 20 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान से देखूं मैं, अगर ये मेरे पास में, ये इसको मैंने देखा तो ये मेरे पास में आपका 20 डिग्री हो गया। तो जब मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा, इस वाले एंगल की बात करूंगा, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट पे है और इसके साथ में जो एंगल बना हुआ है, यानी कि इसको और इसको देखूंगा, इस बेस पे बने हुए एंगल को देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है आपका, ये दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ये इसका हाफ होगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका, 25 डिग्री हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके अंदर देखूं, इसके अंदर तो तीन एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री। या फिर कहते हैं कि एक ट्राइंगल अगर है ना तो उसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ना इसके एंगल के सम के बराबर हो, यानी कि अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये एक्स प्लस का आपका वाई हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों एंगल का अगर मैं सम करूंगा तो ये वाला एंगल मेरे पास में आ जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये वाला एंगल मेरे पास में आ जाएगा, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर सिंपल सी बात है, समझ लीजिए ये कितना है आपका 180 डिग्री टोटल। 180 डिग्री में से अगर मैं 45 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 7 में 3 या 135, यानी कि ये वाला मेरे पास में 135 आएगा। अगर ये मेरे पास में 135 आ गया 135, तो मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन पे अगर ये मुझे 135 का है आपका, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस करेंगे तो 45 का, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।